नमस्कार दोस्तों, सिंगल क्लिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल हिस्ट्री के 500 ऐसे प्रश्न जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौरवों की ओर से किस शासक ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था? सुशर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है। आर्य राजा देवदास का मुख्य सलाहकार कौन था? ऋषि भारद्वाज। किन 6 गणराज्यों के समूह का भारत व अन्य पुस्तकों में वर्णन मिलता है? ये थे त्रिगर्त और षष्ठ, जैसे नाम से ही पता लग रहा है। 10 आर्य समाज के युद्धों को प्राचीन इतिहास में किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? 10 मीन्स दश राग। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, 3000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच हिमाचल प्रदेश को जीतने के अभियान को किस आर्य राजा ने शुरू किया था? तो इनका नाम था देवदास, याद रखना है। किस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण करवाया जो उसके भारत अभियान की गवाही दे रहे थे? यह है व्यास नदी, जिसको उस टाइम हाई पेसिस के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हैंसांग के अनुसार 500 में कुल्लू में किसका शासन रहा? तो ये रहा विहंग मणिपाल, आप नोट कर लें। 10 आर्य राजाओं के युद्ध दशराग का वर्णन किस हिंदू ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, याद रखें। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्यों को अपने अधीन किया था? तो ये क्या था? 4वीं शताब्दी में। किरात राजा शांबर के विरुद्ध युद्ध के समय आर्य राजा देवदास का मुख्य सलाहकार कौन से ऋषि थे? तो इन ऋषि का नाम था ऋषि भारद्वाज। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध दशराग में किस राजा को विजय मिली? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये मिली सुदास को। अगला प्रश्न है, पंजाब का कौन सा नगर प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें। जालंधर को जाना जाता था प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से। उस सेनापति का नाम क्या था जिसने सिकंदर को भारत विजय के लिए आगे न बढ़ने के लिए मना किया था? तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उनका नाम था काइनोस। अशोक ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया? तो अशोक ने करवाया था कुल्लू की वादी में। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 3000 से 2500 के बीच किस किरात राजा ने आक्रमणकारी आर्य राजा देवदास के साथ युद्ध किया? इनका नाम था शांबर, याद रखें। ऋग्वेद में वर्णित दशराग का क्या अर्थ है? 10 आर्य राजाओं का युद्ध, नोट कर लें। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित त्रिगर्त अब पंजाब के किस नगर को कहा जाता है? तो ये पहले भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। प्रश्न को मतलब थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो ये है जालंधर। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शासकों को अपनी प्रभुता स्वीकार करने की चुनौती भेजी थी? ये भेजी थी 340 ईस्वी को। 500 ईस्वी में किस हूण शासक ने हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था? मतलब बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर दी थी, एक खौफ पैदा किया था। ये थे तोरमान। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित आर्य और किरातों के बीच 3000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व में 40 वर्षीय युद्ध के उनके सेनाध्यक्ष कौन थे? ये भी काफ़ी बार प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। किरात राजा के थे शांबर और आर्य राजा के देवदास, आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है, भारत आक्रमण के बीच सिकंदर को ब्यास नदी पार किए बिना स्वदेश लौटने के लिए कौन सा कारण जिम्मेवार था? तो ये था ज्योतिषों के द्वारा मना करना। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, देवदास और शांबर के युद्ध का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भिक्षु को भेजा था? इनका नाम था मजीज्म, आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट ने हिमाचल प्रदेश के राजाओं को अपना प्रभुत्व स्वीकार करने अथवा लड़ाई की चुनौती दे दी थी? इनका नाम था समुद्रगुप्त, याद रखें।
अगला प्रश्न है, त्रिगत दो भागों में बंटा हुआ था, एक नगरकोट और दूसरा जलंधर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अदुम्बरों के सिक्के पर किसका चित्र अंकित था। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें त्रिशूल और बैल की आकृति उनके सिक्कों पर अंकित थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर ऐसी मूर्तियां चट्टानों पर अंकित है जिससे सिद्ध होता है कि आदिवासी कोल जाति के लोग हिमाचल प्रदेश में बस गए थे। ये थे कुमाऊं के चंदेश्वर, सोमेश्वर और छत्तीस की चट्टानों से। अगला प्रश्न है, ताबो गांव से वर्षा पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई। ये हुई 1967 में। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत विजय के अंतिम बिंदु की पहचान के लिए क्या किया। तो ये प्रश्न भी HPACF 2010 में रिपीट हो गया था, उस टाइम प्रश्न पूछा गया था। तो ये थे 50 क्यूबिक ऊंचाई की वर्गाकार पत्थरों की 12 वेदियां ब्यास नदी के ऊपरी तट पर बनवाई। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के निवासी को वैदिक आर्य किस अपमान सूचक नाम को पुकारते थे। दस्यु। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब पाए गए। 1955 ईस्वी में। शांबर किसका राजा था। किरातों का। शांबर किस स्थान पर मारा गया। वैरुचि, जिसे उडवराज के नाम से भी जाना जाता है। खस्सों ने हिमाचल प्रदेश में किस रास्ते से प्रवेश किया। कश्मीर। कश्मीर को उस टाइम जाना जाता था काशगिरी के नाम से। अगला प्रश्न है, महाभारत और पणिनि के अष्ट अध्याय में किस गणराज्य का उल्लेख है। यह खस गणराज्य का। अगला प्रश्न है, राजस्व यज्ञ से पहले त्रिगत, कुलूट और कुलिंद गणराज्य की यात्रा किसने की थी। अर्जुन ने की थी, याद रखें। खस, एकसान, परोड़ और कुलिन ने राजस्व यज्ञ के दौरान किसे स्वर्ण पत्र भेंट किए थे। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये किए थे इन्होंने युधिष्ठिर को। कौशिक गोत्र के आदुम्बर को किसका वंशज माना जाता है। ऋषि विश्वामित्र का, याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत का एटिला कहलाने वाले महिर कुल जो होन शासक थे को 520 ईस्वी में किसने पराजित किया था, जिसके बाद वह भागकर कश्मीर का धोखे से राजा बन बैठा। तो ये थे यशोवर्मन। गुजरों का संबंध किससे जोड़ा जाता है। तो गुजरों का जोड़ा जाता है हुणों से। ठाकुर शब्द युबचे तोखरी कबीले का शब्द है जो मूलतः कहाँ के निवासी थे। ये थे अरल सागर के। हेवनसांग के अनुसार कुल्लू का घेरा कितने मील का था। 75 मील। किस ऋषि ने राजा जन्म तापी का वध किया। ऋषि वशिष्ठ। तो याद रखें। त्रिगत की राजधानी थी नगरकोट में और वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश की निवासी को जाना जाता था दास, दस्यु और निषाद के नाम से। अगला प्रश्न है, पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए। ये खोजे गए थे 1955 में। जो खोजने वाले थे उनका नाम था BB लाल और GC महापात्रा। इन्होंने कांगड़ा में ये पत्थर खोजे थे। कांगड़ा शहर का पुराना नाम नगरकोट था और घटोत्कच किसका पुत्र था। भीम और हिडिंबा का नोट कर लें। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार किस राक्षस के कटे कानों के आधार पर कानगढ़ से कांगड़ा बनाए। तो ये थे जलंधर राक्षस। और अगला प्रश्न है, विष्णु द्वारा मारे जाने वाले जलंधर को वैदिक काल का शांबर राक्षस मानने वाले विद्वान का क्या नाम था। इनका नाम था राहुल सांकृत्य। यहाँ नोट कर लें। पुरु राज्य के संस्थापक कौन थे। ये थे ययाति। आप नोट कर लें। आर्यों ने किसके साथ 40 वर्षों तक युद्ध लड़ा। तो आर्यों और शांबर का जो युद्ध था ये 40 वर्षों तक चला। तो आर्यों ने लड़ा शांबर के साथ। आर्यों ने हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र या शिवालिक वाला जो एरिया था के मूल निवासियों को किस नाम से पुकारा। तो ये पुकारा दास, दस्यु और निषाद के नाम से। कुलीनों के क्षेत्र
कालिंद पर्वत से निकलने वाली कालिंदी को किस नाम से पुकारते थे? दोस्तों ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो कालिंदी पर्वत से निकलने वाली नदी जो थी उसको यमुना नदी के नाम से पुकारते थे। तो आंसर होगा यमुना। अगला प्रश्न है गब्दिका जनपद कौन सा था? ये चंबा की गद्दियों से संबंधित है। गब्दिका जनपद सॉरी। कुल्लू के उस शासक का क्या नाम था जिसकी प्रसिद्धि से वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा? तो वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी है, तो ये था पृथ्वी। अगला प्रश्न है भूमि चंद की 234वीं पीढ़ी में पैदा हुआ वह कौन सा शासक था जिसने महाभारत के समय कौरवों का साथ दिया? दोस्तों प्रश्न वही है पर इस बार घुमा फिरा के पूछा गया है। तो इनका नाम था सुशर्मा। कांगड़ा के कटोच वंश के पहले राजा भूमिचंद की उत्पत्ति किससे हुई? ये हुई पार्वती से। किस पौराणिक राजा की राजधानी सरहद थी? बाणासुर की। शांबर व देवदास का युद्ध कितने वर्ष तक चला? 40 वर्षों तक। अगला प्रश्न है दस्युराज शांबर के पास कितने किले थे? 99। नोट कर लें। तो अब दोस्तों बात करते हैं मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की। इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेते हैं पहला प्रश्न। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उसका किस हिंदू शासक से सामना हुआ? तो इनका हुआ जयपाल से। 1805 में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया जिसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था? ये थे अमर सिंह थापा। गोरखों और ब्रिटिशों के बीच सुगोली की संधि किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1815 में। अगला प्रश्न है मुगल शासक औरंगजेब ने हिमाचल प्रदेश के किस शासक को छत्रपति की उपाधि दिल्ली में सम्मानित किया? तो ये थे केहरी सिंह जो बुशहर के राजा थे। अगला प्रश्न है महाराजा रंजीत सिंह ने किस वर्ष संसार चंद से कांगड़ा किला प्राप्त किया? तो ये क्या 1809 को नोट कर लें। किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा के घमंड चंद को 18वीं शताब्दी में जलंधर दोआब का निज़ाम नियुक्त किया था? तो ये थे अहमद शाह अब्दाली। नोट कर लें। अगला प्रश्न है कालका के निकट वह कौन सा पर्वत स्थल है जहां पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज राजनीतिक प्रतिनिधि ने रहना प्रारंभ किया था? कहने का मतलब है दोस्तों यह कौन सा स्थान है जहां पर अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में रहना स्टार्ट किया था? तो इसका नाम है सुबाथू जो सोलन में है। अगला प्रश्न है सन 1770 में राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का विस्तार करने से उसे हराकर किसने रोका? ये थे जस्सा रामगढ़िया सिंह। इसको नोट कर लें। अगला प्रश्न है 14वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। नोट करें। सन 1846 में लाहौर संधि के पश्चात किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कांगड़ा मंडी समेत अनेक हिमाचली पर्वतीय रियासतों पर अधिकार कर लिया था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत ने कभी सम्राट अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया यद्यपि उसकी सेना ने उससे उसके काफ़ी बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये थे कांगड़ा। और तैमूरलंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तहस महस किया था? ये थे तैमूरलंग और इन्होंने किया था 1398 और 99 में। अगला प्रश्न है सन 1009 में किस आक्रमणकारी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया व मंदिरों को तोड़ा? ये थे महमूद गजनबी। किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 में मस्जिद का निर्माण करवाया? तो मस्जिद का जब भी जिक्र होता है तो इनका नाम आता है जहांगीर का। अगला प्रश्न है राजा संसाचंद की हिमाचल प्रदेश में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की गठन की महत्वाकांक्षा को किसने ध्वस्त किया? ये क्या महाराजा रंजीत सिंह ने। नोट कर लें। राजा संसाचंद और रामगढ़िया सरदार जयसिंह के बीच कांगड़ा के किले पर अधिकार को लेकर चल रहे विवाद में किसने मध्यस्थता की थी? ये की थी महाराजा रंजीत सिंह। जब अंग्रेज ने सन 1814 में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया तो हिमाचली शासकों ने किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो ये थे गोरखा
के गोरखाओं के विरुद्ध, जो अमर सिंह थापा जिसको लीड कर रहे थे। 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था? ये थे महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष नगरकोट के किले पर कब्जा किया? 1337 में। नोट कर लें। वह मुस्लिम कवि कौन था जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया? ये थे अजाजुद्दीन खालिद खानी। नोट कर लें। इनका नाम था अजाजुद्दीन खालिद खानी। हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने पहली बार अधिकतर पहाड़ी रियासतों को स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित किया? तो ये थे संसार चंद। 1815 की सुगौली की संधि का हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा? गोरखों का इस क्षेत्र में प्रभाव खत्म और अंग्रेजों का प्रभाव शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है 1846 में की गई लाहौर संधि के बाद हिमाचल प्रदेश की रियासतों के शासकों की सिखों के विरुद्ध उनका समर्थन करने के बदले अंग्रेज़ों से क्या अपेक्षा थी? तो ये प्रश्न काफ़ी बार पहले एग्जाम में आ चुका है। तो उनकी जो अपेक्षा थी वो थी स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने और अच्छे सलूक को, वो अपने पुश्तैनी अधिकारों को मान्यता प्राप्त करने की अपेक्षा थी। अगला प्रश्न है 1009 ईस्वी में किसने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया? ये थे महमूद गजनबी। और अगला प्रश्न है मिसलों में विभाजित किस सिख ने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से कांगड़ा, मतलब जो कांगड़ा के कुछ हिस्से थे, पर 1809 ईस्वी में राज किया? इनका नाम था देसा सिंह मजीठिया। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है महमूद गजनबी ने हिमाचल प्रदेश के किस किले पर 1009 एडी में आक्रमण किया था? तो ये थे नगरकोट कांगड़ा। अहमद शाह अब्दाली ने हिमाचल प्रदेश के किस राजा को जलंधर का उप प्रशासक नियुक्त किया था? तो ये थे घमंड चंद। और अगला प्रश्न है किस अंग्रेजी सेनापति ने गुर्जी, या जिनको गोरखा कहा जाता था, को हराकर उन्हें 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि के लिए विवश किया? ये थे डेविड ऑक्टरलोनी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है महाराजा रंजीत सिंह ने कुल्लू की यात्रा कब की थी? ये की थी 1808 में। और 9 मार्च 1846 को सिखों ने अंग्रेज़ों को युद्ध क्षति के रूप में क्या दिया? तो ये दिया कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति। नोट कर लें। अगला प्रश्न है 1398 और 99 में सिरमौर, कांगड़ा, नालागढ़ आदि क्षेत्रों में लूटपाट मचाने वाला आक्रमणकारी कौन था? ये थे तैमूरलंग, और याद रखें। और अगला प्रश्न है जहांगीर ने किस राजा की मदद से कांगड़ा किला जीता? जगत सिंह की सहायता से। गोरखों ने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सन 1805 से सन 1809 तक क्या किया? तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से देखें। तो इन्होंने किया महल मौर्या में संसार चंद को हराकर कांगड़ा किले में छिपने के लिए मजबूर कर दिया था। अगला प्रश्न है संसार चंद के आक्रमणों से घबराकर पहाड़ी राजाओं ने किसकी अध्यक्षता में अपनी सहायता के लिए बुलाया? तो ये थे कहलूर के राजा, जिसे महाचंद गोरखा को। तो इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है नूरुद्दीन के समय नूरपुर का नाम पड़ा क्योंकि? कहने का मतलब है दोस्तों, जो नसीरुद्दीन के समय नूरपुर का नाम कैसे पड़ा या क्यों पड़ा? ये जो नूरुद्दीन शाहजहाँ का नाम था और बेगम नूरजहाँ के नाम पर नूरपुर का जो मतलब होता है वो सुंदर स्थान होता है। तो ये जो नाम पड़ा ये नूरजहाँ और नूरुद्दीन के नाम पर पड़ा। अगला प्रश्न है आदुम्बर जनपद की दमेरी रियासत के किस शासक की लोक गाथाएं प्रसिद्ध है? ये है जगत सिंह की। अगला प्रश्न है 1360 में कांगड़ा के किस राजा ने दिल्ली को जीता? दोस्तों, जो दिल्ली को जीतने वाले एकमात्र राजा थे उनका नाम था रूपचंद। 1360 में इन्होंने दिल्ली को जीता था। अगला प्रश्न है सन 1794 में चंबा के राजा जयसिंह का नरेटी में वध किसने किया था? ये किया था संसार चंद ने। अगला प्रश्न है 1783 ईस्वी में कांगड़ा का किला मुगलों से किस सिख सरदार ने छीना? जयसिंह
कन्हैया याद रखें। अगला प्रश्न है सुजानपुर टीरा किला किस कांगड़ा के राजा ने बनवाया, तो ये बनवाया घमंड चंद ने। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर से संस्कृत की 1300 ग्रंथ अनुवाद के लिए 1365 ईस्वी में अपने साथ ले गए, तो ये थे ज्वालामुखी का मंदिर। और जो तुगलक शासक थे ये थे फिरोज शाह तुगलक, और ज्वालामुखी मंदिर से ये अपनी 1300 बुक संस्कृत में अनुवाद करने के लिए ले गए। अगला प्रश्न है संसार चंद के पुत्र का नाम जिसका युद्ध रंजीत सिंह से हुआ क्या नाम था, तो संसार चंद के जो पुत्र का नाम था उनका नाम था अनिरुद्ध। तैमूर ने किसके शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया, मेघचंद। जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा कब आए थे, 1622 में। और 1814 के मलौन और रामशहर युद्ध का परिणाम क्या हुआ, गोरखों की पराजय होगी। तो दोस्तों ये भी याद रखें गोरखों की पराजय कहाँ पर हुई और कौन से युद्ध में हुई, ये थी मलौन और रामशहर युद्ध में। अगला प्रश्न है 1927 ईस्वी में स्थापित भारतीय राज्य कमेटी का चेयरमैन कौन था, ये थे सर हारकोर्ट बटलर। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने अंग्रेज़ों शासकों का साथ नहीं दिया, तो दोस्तों ये थी एकमात्र जो ऐसी देसी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, ये थी रामपुर बुशेर। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था, हीरा चंद। नोट कर लें। हिमाचल प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, ये थी कसौली सैनिक छावनी से। नोट कर लें। अगला प्रश्न है कुल्लू के किस देशभक्त नेता ने 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया जिसके बाद उसे उसके सलाहकार वीर सिंह सहित फांसी दे दी गई, तो ये थे प्रताप सिंह। नोट कर लें। जतोक की नसीरी सैनिक टुकड़ी के सूबेदार भीम सिंह कौन थे, ये थे 1857 विद्रोह के नेता। नोट कर लें। इनका नाम था सूबेदार भीम सिंह। 1857 की क्रांति को शिमला में किसने दबाया, ये थे विलियम हे जो डिप्टी कमिश्नर थे, विलियम हे। नोट कर लें। 1857 की क्रांति के समय रामपुर बुशेर का शासक कौन था, ये थे शमशेर सिंह जी। और 1857 में कसौली और जतोक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, भीम सिंह। नोट कर लें। 1857 में देशद्रोहीता पूर्ण पत्र व्यवहार करने के कारण किसे अंबाला में फांसी की सजा दी गई, ये थे रामप्रसाद बैरागी। नोट कर लें। 1857 ईस्वी में किस देशभक्त को धर्मशाला में फांसी की सजा दी गई, ये थे प्रताप सिंह। और 1857 की क्रांति के समय शिमला पहाड़ी क्षेत्रों का कमांडर इन चीफ कौन था, जनरल अंसन। नोट कर लें। अगर शिमला पहाड़ी क्षेत्रों के कमांडर की बात आती है तो आपके माइंड में आना चाहिए जनरल अंसन। नोट कर लें। तो अगला प्रश्न जो है वो प्रजामंडल और राष्ट्रवादी जो संस्थाएं बनाई गई उनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेते हैं कुछ प्रश्न जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न है सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1939 को। हिमाचल प्रदेश के एक राज्य के रूप में गठन में मुख्य भूमिका निभाने वाले वायस परमार के नेतृत्व वाली हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ, 1946 को। ये याद रखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंडित पद्मदेव, ज्ञानचंद टूटू और भास्कर शर्मा और वीरभद्र सिंह जो प्रजामंडल के नेता नहीं थे, तो ये है वीरभद्र सिंह। और अगला प्रश्न है 1937 ईस्वी में स्थापित सिरमौर प्रजामंडल का नेता कौन था, ये थे चौधरी शेरजंग। चौधरी शेरजंग। अगला प्रश्न है बेगार क्या है, तो बेगार लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाना, तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। और बैठ क्या है, तो भूमि के बदले सेवा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय रियासत जनता के किस अधिवेशन से प्रेरित होकर शिमला में पहाड़ी राज्य हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो ये थी लुधियाना अधिवेशन में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का दामी गोलीकांड किसने करवाया था, तो ये था दिलीप सिंह राणा। और प्रेम प्रचारिणी सभा का संबंध
किससे था? ये था धामी रियासत से। शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई? सैमुअल इवांस स्टोक्स ने, याद रखें। सिरमौर प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य कौन कौन थे? ये थे शेरजंग, शिवानंद रमौल और वाई.एस. परमार, इनको भी याद रखें। अगला प्रश्न है, हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर था? ये शिमला में था, नोट करें। और अगला प्रश्न है, हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद ने 1948 में अल्पकालीन सरकार की व्यवस्था की, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे शिवानंद रमौल, नोट करें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में 1939 में प्रजामंडल ने बेगार प्रथा को समाप्त करने की मांग की? ये थी धामी रियासत। धामी गोलीकांड कब हुआ? 16 जुलाई 1939 को, नोट करें। हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत में लोगों ने अपने शासक द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के निर्णय के विरुद्ध समझौता आंदोलन किया था? ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। ये थी सिरमौर रियासत। सन 1939 में प्रजामंडल ने बेगार प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव किस देशी राज्य के पास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तेजित भीड़ पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई? ये थी धामी रियासत, याद रखें। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। और अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत में किसान सभा का अंग्रेजी सरकार के युद्ध प्रयास का विरोध करने के कारण पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्ण दमन किया गया? ये थी सिरमौर रियासत। और 1939 से 1945 के बीच किस राज्य के लोगों ने अंग्रेज़ों के युद्ध प्रयास का विरोध करते हुए एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की? ये थी सिरमौर राज्य, जिसे उस टाइम पजौता के नाम से जाना जाता था। 1914-15 के बीच मंडी के मियाँ जवाहर सिंह को रियासत के शासक ने कारावास की सज़ा क्यों दी? मंडी में गदर पार्टी के स्थापना के लिए। तो अगला प्रश्न है, 1942 में सिरमौर में पजौता आंदोलन क्यों हुआ? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अंग्रेज़ों की राजा द्वारा सहायता करने व जनता से भारी कर वसूलने के विरोध में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में जनता ने राजा के विरुद्ध विद्रोह करके जनता की सरकार का गठन किया? ये थी सिरमौर रियासत। अगला प्रश्न है, स्वाधीन कहलूर दल का उद्देश्य क्या था? तो ये थे स्वतंत्रता आंदोलन को दबा अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बनाया गया राजा का एक दल था। तो बिलासपुर को कहलूर कहते थे। और मियाँ चूचू कौन थे? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिरमौर के स्वतंत्रता सेनानी और आंदोलनकारी। 1946 में सर्वप्रथम किसने अलग पहाड़ी राज्य की स्थापना की मांग की थी? ठाकुर हजारा सिंह। और अगला प्रश्न है, सिरमौर के किस आंदोलन से वैद्य सूरत सिंह का नाम जुड़ा हुआ था? तो इनका नाम था पजौता आंदोलन से। हिमाचल प्रदेश के किस प्रमुख क्रांतिकारी को सन 1914-15 में मंडी में गदर पार्टी की शाखा स्थापित करने के कारण लंबे कारावास की सजा सुनाई गई? ये थे मियाँ जवाहर सिंह। 1927 में, ये गलत हो गया यहाँ पे, 1927 में सुजानपुर टीरा के ताल नामक स्थान पर आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में कौन स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी के रूप में आगे आए? ये थे बाबा काशीराम। और किस वामपंथी हिंदी उपन्यासकार ने अपने प्रारंभिक दिनों में हिमाचल प्रदेश में क्रांतिकारियों के साथ कार्य किया? ये थे यशपाल। और 1914-15 के बीच किसने मंडी में गदर पार्टी की पहली शाखा की स्थापना की थी? ये थे मियाँ जवाहर सिंह और खरगड़ी की रानी ने। तो इसमें जो दो मुख्य लोग थे जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, ये थे मियाँ जवाहर सिंह और खैरगड़ी की रानी ने। और 1946 के द्वितीय सिख युद्ध के बाद कांगड़ा, नूरपुर, जसवान और दतारपुर के विद्रोही शासक को अंग्रेज़ों ने किस स्थान पर निर्वासित किया था? ये किया था अल्मोड़ा में। और नूरपुर राज्य को अंग्रेजी राज्य से मुक्त घोषित करने वाला नेता जिसे 1848 में सिंगापुर निर्वासित कर दिया गया, वह कौन था? तो ये थे वजीर राम सिंह पठानिया।
और अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस नेता को राजभक्त न होने के संदेह में सिरमौर राज्य से निर्वासित कर दिया गया था? ये थे YS परमार, नोट कर लें। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजकुमारी अमृत कौर ने, नोट करें। 1946 में पहाड़ी रियासतों के राज्य के निर्माण की सबसे पहले मांग किसने की थी? ठाकुर हजारा सिंह, नोट कर लें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने के कारण भज्जी रियासत के किस राणा को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था? तो ये थे राणा रुद्रपाल। और अगला प्रश्न है, कांग्रेस समितियों का 1927 ईस्वी में राजनीतिक सम्मेलन जिसने बाबा काशीराम जैसे नेताओं को प्रमुखता प्रदान की, किस स्थान पर हुआ? ये था ताल हमीरपुर में। किस देशी रियासत ने 1947 में आज़ादी के बाद भारत में विलय के लिए प्रारंभ में मान लिया था? ये थे बिलासपुर के राजा। और अगला प्रश्न है, नूरपुर के किस सपूत को नगाड़ा बनाकर अपने राज्य की स्वतंत्रता की 1848 में घोषणा की, जिसे गिरफ्तार कर सिंगापुर भेज दिया गया? तो ये भी वही प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न घुमाकर भी पूछे जाते हैं। तो इनका नाम था वजीर राम सिंह पठानिया। और अगला प्रश्न है, किस मियाँ ने 1814-15 में मंडी रियासत में गदर पार्टी की स्थापना की? ये थे मियाँ जवाहर सिंह। और कोटखाई किस वर्ष तक पंजाब राज्य के अधीन रहा? 1946 ईस्वी तक। प्रताप सिंह और वीर सिंह को कुल्लू क्षेत्र में विद्रोह को बढ़ावा देने के जुर्म में कहाँ फांसी की सज़ा सुनाई गई या कहाँ पर फांसी दी गई? तो ये थी धर्मशाला में। पजौता गोलीकांड कब हुआ? ये 11 जून 1942 ईस्वी में सिरमौर के पजौता में। शिमला के नेता बागमल सोटा की अध्यक्षता में धामी रियासत और स्वयं सेवकों की बैठक कब हुई थी? 13 जुलाई 1939 को। गोरखों को भगाकर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों पर अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित करने वाला पहला सेनापति कौन था? ये थे डेविड ऑक्टर लॉनी, याद रखना है। 1848 ईस्वी में जब प्रमोद चंद ने अंग्रेजी सेना को भगाकर कांगड़ा पर अधिकार किया तो स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो ये थी जसवा ऊना के उमेश सिंह, दतारपुर के जगत सिंह और सिख संत बेदी के विक्रम सिंह। तो याद रखना है। शिमला पहाड़ी रियासतें जब अंग्रेज़ों के अधीन थी उस समय 1809 से 1846 तक कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति पर कब्जा किसका था? तो ये था सिखों का। 15 अगस्त 1947 में ठियोग में स्थापित सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे सूरतराम प्रकाश। दुजुम असहयोग आंदोलन बुशहर में शुरू हुआ था, तो ये भी याद रखें। जो दुजम एक असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये बुशहर में हुआ था, ये 1906 में स्टार्ट हुआ था। मंडी की गदर पार्टी में सक्रिय सदस्य थे भाई हृदया राम, इसको भी याद रखें। 1939 को धामी गोलीकांड हुआ, इसका जो मेन था कौन से चौक पर हुआ? ये हुआ हलोग कनेडी चौक पर। 1939 में स्थापित हिमाचल रियासती प्रजामंडल के अध्यक्ष थे पद्मदेव, याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शिमला शाखा कब बनी? 1920 को। 1947 में रामपुर का हिमाचल प्रदेश व भारत में विलय का आंदोलन किसने चलाया था? ये थे अन्नूलाल, जो मुख्य भूमिका निभाई थी। और 25 से 28 फरवरी को हिमाचल प्रदेश का नामकरण वाली रियासत के सम्मेलन के अध्यक्ष राजा दुर्गा सिंह किस रियासत के थे? ये थे बघाट, जो सोलन में पड़ती थी। और धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में कितने लोग शहीद हुए थे? तो इसमें 2 लोग शहीद हुए थे। पहाड़ी नेताओं का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? चौधरी शेर जंग को, याद रखें। महात्मा गांधी के निर्देश पर नेहरू ने धामी गोलीकांड जांच के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था? धुनीचंद। ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, 1883 और 84 ईस्वी में राजा अमरचंद के समय बिलासपुर की जनता ने राजा के विरुद्ध शरीर के चारों ओर से घास बांधकर आग से जलने के अद्भुत आंदोलन का नाम क्या था? ये था जुग्गा आंदोलन, ये भी आप नोट कर लें। और अगला प्रश्न है, नागचला डकैती के झूठे मामले में फांसी पर लटकाए गए वीरों के क्या नाम थे? तो ये थे सुरजन सिंह, निदान सिंह जग्गा और गठिरनी, ये भी नोट कर लें।
जून 1914 में लाला हरदयाल ने किस संस्था की स्थापना की थी? गदर पार्टी। हरदेव के किस साथी को लाहौर षड्यंत्र में फांसी की सजा दी गई? भाई हृदया राम। ये नोट कर लें। स्वामी कृष्णानंद कौन था? मंडी का एक क्रांतिकारी था और पहाड़ी बाबा काशीराम का साथी और गदर पार्टी का सदस्य। तो इसको 3 ढंग से हमने देखा गया यहाँ पे। एक तो ये मंडी जो क्रांतिकारी थे, मंडी का क्रांतिकारी था, और पहाड़ी जो बाबा काशीराम थे उनके सहयोगी थे, उनके साथी थे, और गदर पार्टी के एक सदस्य थे। और अगला प्रश्न है 8 से 10 मार्च 1946 ईस्वी को हुई प्रजा मंडलों की मंडी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? ये की थी G.S. डिलन। याद रखें। अगला प्रश्न है कौन सा शासक कांगड़ा पर कब्जे के उपरांत ज्वालामुखी मंदिर में रखी संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया? फिरोज शाह तुगलक। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है गजनी का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने 10वीं सदी के अंत में हिंदू शाहिया वंश के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना प्रारंभ किया था? ये थे सुबक्तगीन। याद रखें। पहला पर्वतीय सरदार जिसने औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल साम्राज्य के खंडित होने के बाद अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र कांगड़ा पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया था? ये राजा गमन चंद। 1351 ईस्वी में किस कटोच राजा ने फिरोज शाह तुगलक के 6 माह तक नगरकोट किले पर घेरा डालने के बाद समरण कर लिया था? ये थे राय रूपचंद। किस तुगलक शासक ने 1337 में नगरकोट के किले को जीत लिया लेकिन बाद में उसे खो दिया? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। किस संधि द्वारा गोरखाओं ने 1815 में पहाड़ी रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया था? संगोली की संधि के पश्चात। अगला प्रश्न है अपने आधिपत्य की स्वीकृति के सूचक के रूप में वार्षिक नजराना लेने के अलावा अकबर ने पहाड़ी रियासतों द्वारा आज्ञा पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीका अपनाया था? तो इनका जो तरीका था वो था मुगल दरबार में बंधक खासतौर पर पहाड़ी रियासतों के राजाओं के पुत्रों या रिश्तेदारों को रखना। तो इन्होंने एक प्रैक्टिस की थी। तो ये क्या करते थे कि उनको अपने जो राजा थे उनके जो या तो उनके बच्चे या कोई उनका जो खास रिलेटिव था उनको बंदी बना देते थे। अगला प्रश्न है संसार चंद को गोरखाओं ने 1806 में किस स्थान पर हराया था? ये थे महल मोरिया हमीरपुर में जो प्रेजेंट में पड़ता है। राजा गमन चंद ने अपने राज्य का विस्तार करना क्यों शुरू किया था? औरंगजेब की मृत्यु और मुगलों के पतन के कारण। तो ये भी नोट कर लें। महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू का ध्यान 1944 ईस्वी में हिमाचल की ओर कैसे आकर्षित हुआ? तो ये देशी रियासतों द्वारा संघ बनाए जाने की योजना से। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया था? ये थे उत्तवी। और अगला प्रश्न है सिख जनरल जोरावर सिंह ने किस वर्ष लाहौल स्पीति पर कब्जा किया? 1842 ईस्वी में। राजा राज सिंह जो चंबा के राजा थे और राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे के बीच 1788 में किस स्थान पर संधि हुई थी? शाहपुर। नोट करें। फिरोज शाह तुगलक ने किसे ज्वालामुखी से प्राप्त 300 संस्कृत ग्रंथों का फारसी में दलाई ए फिरोजशाही में अनुवाद किया था? तो ये थे कवि अजाजुद्दीन खालिद खानी। और अगला प्रश्न है हुसैन कुली खान जो अकबर का पंजाब का सूबेदार था ने किस कारण नगरकोट के किले से घेरा उठा लिया? तो ये इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा के विद्रोह के कारण। और अगला प्रश्न है कांगड़ा के अच्छे खासे भाग पर बीरबल का कब्जा होने के बावजूद नगरकोट किले पर किसका कब्जा रहा? ये रहा राजा विधि चंद का। गमन चंद की मृत्यु कब हुई? 1773 ईस्वी में। और मुगल दरबार में कितनी पहाड़ी राजकुमारों को मियाँ का नाम दिया गया था? 22 को। और गमन चंद के समय कांगड़ा किले पर किसका अधिकार था? नवाब सैफ अली खान का। जयसिंह कन्हैया ने किसे कांगड़ा किला खाली करवाया था? जीवा खान से। और अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों द्वारा 1846 ईस्वी तक कांगड़ा गुलेर जसवान दतारपुर नूरपुर सुकेती मंडी कुल्लू चंबा पर कब्जा करने के समय भारत का गवर्नर जनरल
कौन था? ये थे लॉर्ड हार्डिंग, याद रखना है। किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने स्वयं को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया था? 1876। ये भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। अगला प्रश्न है, तिब्बत पर रूस की छाया पड़ने पर लॉर्ड डलहौजी अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी या ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ पर लेकर गए थे? ये ले गए थे चीनी, जो कल्पा नाम से प्रेजेंट में जाना जाता है, ये किन्नौर में है। महाराजा रंजीत सिंह की फौज ने किस वर्ष मंडी पर कब्जा किया? 1839 को नोट करें। दोस्तों अगले कुछ प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सुकेत रियासत का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन, नोट कर लें। नगरकोट किले की स्थापना किसने की? सुशर्मा चंद ने। प्राचीन काल में किरग्राम किस स्थान को कहा जाता था? वैजनाथ को। और 1527 में मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? अजबर सहन। और सोनीतपुर का नया नाम क्या है? सरहान। और हिंडूर, जो नालागढ़ प्रेजेंट नाम है, रियासत की स्थापना 1000 में किसने की थी? ये की थी अजय चंद ने। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? वीरसेन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वीरसेन ने जो की वो सुकेत रियासत की स्थापना की थी। और अगर मंडी शहर की बात करते हैं तो मंडी शहर की अजबर सेन ने की थी, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, 1700 ईस्वी में बने गोंदला किले जिसे कुल्लू के राजा मान सिंह ने चंद्रा नदी के दाहिने सिर पर बनवाया, किस जिले में स्थित है? ये है लाहौल स्पीति में। मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? बानसेन। और हिंदू राज्य किसका प्राचीन नाम था? नालागढ़। और नूरपुर राज्य का नामकरण किसके नाम पर जुड़ा है? ये नूरजहां। और सुजानपुर टिहरा का किला किसने बनवाया? घमंडचंद। 1948 ईस्वी में पूर्व बघाट रियासत की राजधानी क्या थी? सोलन। किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी में नूरपुर की स्थापना की थी? ये जेठपाल, जिसे जाना जाता है जेठपाल के नाम से। किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी? ये थे मारूवर्मन, नोट कर लें। कटोच राजवंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की थी? ये थे सुशर्मा चंद। और शाहपुर किले का निर्माण किसने किया था? भगतमल, नोट करें। बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? वीरचंद। तो आप नोट करें सभी संस्थापक, क्योंकि रियासत के संस्थापक के बारे में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और बागल रियासत जो सोलन जिला में है कि आखिरी राजा कौन थे? राजेंद्र सिंह। 1944 से 1947 तक इन्होंने राज किया था। और 16वीं शताब्दी में किसने मंडी नगर की स्थापना की थी? अजबर सेन। 1170 ईस्वी में जसवान रियासत की स्थापना किसने की थी? पूर्वचंद चंदेल, नोट। गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे? ये थे हरिचंद, नोट कर लें। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाहन सिंह मजीठिया ने कांगड़ा के किस स्थान पर महल और बारादरी का निर्माण करवाया था? त्रिलोकपुर में। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था? कुलूत। धमेरी प्राचीन नाम क्या था? धमेरी का नूरपुर। ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय नगरकोट का शासक कौन था? जयचंद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।